हेलो फ्रेंड्स, सेक्स रोग और मानसिक रोग दोबारा क्यों होते हैं? नंबर 1, दवाई बीच में छोड़ देना, अपने आप दवाई बंद कर देना, डॉक्टर का कहा ना मानना, अनेक तरह के बहाने बनाना जिससे रोगी को नुकसान होता है। रोगी अपने आप को धोखा देता है। रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज तो ही होगा। नंबर 2, सैर, व्यायाम या कसरत बिल्कुल छोड़ देना। नंबर 3, अवैध संबंधों में घबराहट और संबंध ना बढ़ने पर फिर पहले जैसे हालात। डॉक्टर रोगी को समझाता है कि आपने अवैध संबंध नहीं बनाने, लेकिन रोगी जानबूझकर संबंध बनाता है और जब संबंध नहीं बनते तो अनेक तरीके के परेशानियां बन जाती हैं और रोग गंभीर होना शुरू हो जाता है। जब रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें बताया था कि तुम्हें अवैध संबंध नहीं बनाने, तो रोगी के तर्क बड़े अजीब से होते हैं। वो ये कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि मेरे पे दवाई असर कर रही है या नहीं। जब इलाज करे हुए अभी 4-5 दिन हुए हैं तो इलाज पूरा तो कम से कम होने दो, तो ही मालूम पड़ सकता है कि दवाई क्या असर किया है और क्या नहीं। लेकिन रोगी अपनी मनमानी करके अपना रोग और गंभीर बना लेता है। नंबर 4, कई रोगी 2-4 दिन इलाज करके या आधा अधूरा इलाज बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर गिनने का शौक होता है, इलाज की परवाह नहीं होती, अपनी सेहत की परवाह नहीं होती। यदि इलाज पूरा नहीं करवाना तो शुरू ही ना करें, क्योंकि थोड़े समय में इलाज हो जाए तो डॉक्टर लंबा इलाज क्यों बताएगा? क्योंकि उसे भी मालूम है कि थोड़े में तो मरीज़ इलाज आसानी से करवा सकता है, और यदि उसे लंबा इलाज बताया तो मरीज़ बिदक जाएगा या भाग जाएगा। लेकिन डॉक्टर अपनी ईमानदारी से ये बताता है कि आपका रोग गंभीर है, आपको इलाज में इतना समय लगेगा, क्योंकि मरीज़ अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर ले। नहीं तो बाद में यही बात होती है कि आपने पहले नहीं बताया और मरीज़ में अविश्वास की भावना बनती है, जो कि इन रोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रोगी परिणाम तुरंत चाहता है, जबकि मानसिक और सेक्स रोग ठीक होने में कुछ समय तो लगता ही है। यदि रोगी के चाहने अनुसार इलाज हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं। नंबर 5, सेक्स रोगी अपने आप में ज़्यादा दबाव महसूस करता है और उसके दिमाग में हर समय एक ही बात चलती रहती है कि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, और इसी जल्दी और दिमाग में परेशानी के चलते वो तंदुरुस्त नहीं हो पाता और इसी में वो गलतियां हद से ज़्यादा कर देता है। जैसे कि इलाज के चलते केमिस्ट से लेके अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खा लेना या व्याग्रा, पैनाग्रा, मैन फोर्स गोलियों का इस्तेमाल फिर धड़ल्ले से शुरू कर देना, तो इन हालात में रोग और ज़्यादा बिगड़ता है और बाद में लाइलाज हो जाता है। नंबर 6, अफीम, भुक्की, शराब का इस्तेमाल करना, जिससे रोग ज़्यादा बिगड़ जाता है। नंबर 7, खाली रहना, कोई काम न करना, बेकार की सोचते रहना, जिन कारणों से रोग हुआ है उन्हीं कारणों में उलझे रहना। नंबर 8, अनपढ़ दोस्तों की संगत में मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान देना, जिन बातों का कोई प्रमाणिक, वैज्ञानिक और कुदरती आधार नहीं, उन्हें दिमाग में बिठा लेना और उसी में उलझकर अपनी ज़िंदगी खराब करते रहना। नंबर 9, घर परिवार या पत्नी से अनबन होने पर उदास होना और ऐसा सोचते रहना कि संभोग ठीक नहीं होता, शायद पत्नी से तो ही अनबन रहती है। पत्नी का अनपढ़ होना या झगड़ालू होना, जिससे मन संभोग करने को नहीं करता और आदमी ये सोचता है कि उसमें मर्दाना ताकत की कमी है। नंबर 10, जिंदगी में होने वाली किसी भी घटना को सेक्स से जोड़कर देखना। रोगी इलाज के 5 या 10 दिन के बाद कहता है कि मेरी 4 बीमारियां थी और उनमें से 3 काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन सेक्स उसमें कुछ कमी है। तो
इस बात को समझना चाहिए कि जब 3 बीमारियां ठीक हैं तो सेक्स भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेक्स भी आपके शरीर और दिमाग से ही होता है। जब शरीर और दिमाग तंदुरुस्त है तो सेक्स तो ऑटोमेटिकली या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नंबर 12, आज के युग में हर आदमी दवाई से इलाज करना चाहता है, लेकिन बहुत से रोग ऐसे भी हैं जिनमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती। व्यायाम, सैर, योग से अनगिनत रोग ठीक होते हैं। रोगी को चाहिए कि जो डॉक्टर समझाता है उन बातों की पालना करे, और अगर वो हालात बदलेगा, जो समझाया जाता है वो बातें मानेगा और अपने आप उन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेगा, तो ही उसका जीवन बदलेगा या रोगी से तंदुरुस्त होगा। अगर वो पहले जैसे हालात में रहता है तो हालात पहले जैसे ही रहेंगे और रोग भी वैसे का वैसा ही रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि एक तंदुरुस्त, खुशहाल और अच्छा पारिवारिक जीवन बिताएं, तो जो डॉक्टर कहता है उसके कहे अनुसार हर बात को मानिए और एक सुखी और बेहतरीन जीवन बिताएं, जिससे आपके परिवार में कह कहे लगते रहें और आप हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।